वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में जम्मू में मीटिंग। यूटी से बाहर जम्मू कश्मीर के असासों पर आला सतही मीटिंग मुनक़िद। वजीर आला ने जारी की अफसरान को मुख्तलिफ हिदायत। आर्टिकल 370 हटाने से मुतालिक एलजी मनोज सिन्हा का बयान, कहा पार्लियामेंट ने लगा दी है इस पर कानूनी मुहर। ऐसी लकीर है जो कभी नहीं हो सकती तब्दील। मुंतखब हुकूमत से अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक काम करने की उम्मीद। दफा 370 और 35A के लिए जारी रखेंगे लड़ाई। पीडीपी लीडरान का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौक़िफ़ पर उठाए सवाल। साइलेंट मोड पर चली गई है एनसी, ऐसा किया दावा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर खालिद नजीब सुहरवर्दी का पीडीपी पर पलटवार, कहा खुसूसी हैसियत की बहाली का मतलब है 370 की बहाली। मामले पर कांग्रेस का अपना मौक़िफ़, पार्टी पर नहीं लगाई जा सकती हैं शराइत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक कर्रा ने किया बीजेपी पर सख्त हमला। बटेंगे तो कटेंगे वाले रिमार्क्स पर सख्त तनकीद, कहा नफरत की सियासत को मुस्तरद करेंगे मुल्क के लोग। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पर काम आखिरी मरहले में। वजीर ममलकत बराए रेलवे ने लिया जायजा, कहा जनवरी 2025 में वजीर आजम दिखाएंगे श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू सेक्रेटेरिएट में मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके से बाहर जम्मू कश्मीर के असासों पर आला सतही मीटिंग की सदारत की। वजीर आला ने अफसरान को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, वजीर आला के ACS धीरज गुप्ता और दीगर सीनियर अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। और गाजीपुर में एक तकरीब के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने आर्टिकल 370 हटाने से मुतालिक कहा कि उन्हें सियासी मामलात में रद्द-ए-अमल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुल्क की पार्लियामेंट ने इस पर कानूनी मुहर लगा दी है और आईनी इल्म रखने वाले लोग जानते हैं कि ये एक ऐसी लकीर है जो कभी तब्दील नहीं हो सकती। सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में पुरअमन इंतखाबात हुए जिसमें पूरी दुनिया को पैगाम दिया गया। जम्मू कश्मीर में 36 सालों में सबसे ज्यादा टर्नआउट के साथ पुरअमन इंतखाबात हुए। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक मुंतखब हुकूमत इक़्तिदार में आई है और उन्हें उम्मीद है कि मुंतखब हुकूमत आवाम की तवक्कुआत पूरे करेगी। सिन्हा ने कहा कि मोदी हुकूमत में रेलवे की बेमिसाल तरक्की हुई है। जो खारी घाट गाजीपुर नई रेल लाइन और गंगापुर रेल ब्रिज परियोजना पूरा कर रहा, उस परियोजना के भाग के रूप में गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के पास एक सुंदर अतिथिगृह और कम्युनिटी हॉल बनाया है। मैं समझता हूँ कि लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। स्वाभाविक रूप से गाजीपुर में एक नई सुविधा बनी है जिसका लाभ आने वाले दिनों में गाजीपुर के लोगों को मिलेगा। परियोजना का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। उसका एक भाग जो गाजीपुर मऊ रेलखंड था, वो पिछले बजट सेशन में भारत सरकार के रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी ने पुनः उसको प्रस्तावित करके संसद में पारित करा कि ये भाग जो छूट गया था इसे। और कश्मीर को रेल के जरिए पूरे मुल्क से जोड़ने के लिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पर काम आखिरी मरहले में है। 272 किलोमीटर तवील लिंक प्रोजेक्ट में ट्रेन दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे पुल से गुजर कर वादी कश्मीर पहुंचेगी। कई टनलें भी इसका हिस्सा हैं। मुल्क भर से सयाह यानी टूरिस्ट रेल के जरिए बराह रास्त कश्मीर पहुंचेंगे। कश्मीर की सब्जियां, मेवाजात और खुश्क मेवे भी इस रेल लिंक मंसूबे का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे हुक्काम भी इस मंसूबे की मुसलसल तशहीर कर रहे हैं। मरकजी वजीर ममलकत बराए रेलवे रोनित सिंह बट्टू अंजिपल पहुंचे, जो कटरा और रियासी रेलवे लाइन के दरमियान बनाया गया है। इन्होंने रेलवे हुक्काम से मुलाकात की और इंजीनियर्स की हौसला अफजाई की। उन्होंने साथ ही पुल का मुआयना भी किया और जनवरी 2025 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को झंडे दिखाकर रवाना करने वाले हैं।
रेलवे सर्विस को मुल्क के आवाम के लिए वक्फ किया जाएगा। ये 2100, 3100, 1500 में दिल्ली से हम श्रीनगर तक पहुंचाएंगे। रास्ते में चाहे हम जम्मू रुकें, चाहे हम माता के दर्शन के लिए एक दिन रुकें, और टूरिज्म तो इतना बड़ा बूम आएगा यहाँ पे। और यहाँ का यार जो ड्राई फ्रूट है, फल है, सब्जियां हैं, वो यहाँ से जाएंगी दिल्ली तक, तो तरोताजा यहाँ पे कितना बड़ा बिजनेस आएगा। आप सोचिए तो सही। ये एक अलग, मैं समझता हूँ, एक आई ओपनर, एक बहुत बड़ी एक नई चीज होगी जो दुनिया के सामने ये आएगी। कश्मीर घाटी रेलवे के जरिए जो है वो पूरे देश से कनेक्ट हो जाएगी और बहुत जल्द वंदे भारत के जरिए जो है वो दिल्ली से श्रीनगर तक सफर कर सकेंगे। लगातार इंस्पेक्शंस जारी हैं। बताया जा रहा है कि नए साल के पहले महीने में इसका जो है वो फ्लैग ऑफ किया जाएगा और वंदे भारत जो है वो यहाँ दिल्ली से कश्मीर की और जो है वो दौड़ेगी। और आज इसी के चलते जो यूनियन MOS रवनीत सिंह बिट्टू, यूनियन MOS फॉर रेलवेज हैं, वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी जो है वो अभी USPRL का जायजा लिया है और ये बताया कि अब बहुत ही जल्द वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से कश्मीर वंदे भारत के जरिए सफर कर सकेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी अंजी घाट केबल स्टेट रेल ब्रिज। और वसती कश्मीर के जिला श्रीनगर के गुरुपुरा नायदियार रैनावारी इलाके में आग की एक हौलनाक वारदात पेश आई है। इस दौरान कम से कम 6 मकानात आग की लपेट में आ गए। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल सका है। खबर मिलते ही आग बुझाने के लिए फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए। खुशकिस्मती से इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये चाहे पार्किंग पित्रे दसमस मैं मात पटमस मात दसमस पार्किंग यो साइलेंस करनी बुआ मुझे दशवा कितनी खराब अमी च कोई बाजार अमी सूत के ये च दाबा कराते चना जोर ताने दानस और जीवन तो मास के ये फिलहाल हम 10 रूत के काया की हनत किया सोच गो डायलस करनी सच डायलस करने उस गो दे तो और उस दो सोलमान दावा मकान एसेस करेंगे कि क्या है। अब सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट अल्लाह का शुक्र है कि जानी कोई नुकसान नहीं हुआ है। बाकी इनका जो रिहेबिलिटेशन है वो हर कोई चीज़ से हम कोशिश करेंगे, जहां भी हो सके इनका हम रिहेबिलिटेशन का कोशिश करेंगे। लेकिन आज के दिन पे हमें कोशिश करनी है कि ये इनकी जान बचे, जो कुछ हम बच सकता है वो बचाए। बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो इंशाल्लाह इनको जरूर पड़ेगा, जो है वो इनको प्रोवाइड किया जाए। बिल्कुल, मैं पर्सनली इसको मॉनिटर करूंगा। और कई रोज से हड़ताल पर मौजूद सफाई मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर मुजाहरा किया। लखनपुर में म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया ने लखनपुर में सफाई सुथराई कराने की कोशिश की, जिस पर मशहद सफाई मुलाजमीन ने कचरे से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को खाली कर दिया। उन्होंने लखनपुर में सड़क के बीचों बीच कहा कि इस तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हुकूमत जल्द उनके मुतालबात पूरे करे, वरना तहरीक में शिद्दत आएगी। और जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के ज़रिए तमाम जगन्नाथ आज़ाद की इकबाल शनासी के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार व मुशायरे का इनेकाद किया गया है। इसका इफ्तिताह नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने किया। उर्दू अदबी दुनिया के कई नामवर शख्सियात ने भी इस मौके पर शिरकत की। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि इस किस्म की कॉन्फ्रेंस अदब और ज़बानों के फ़रोग में अहम किरदार अदा करती है। विश्वविद्यालय के VC हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये इंटरनेशनल मुशायरा जो यहाँ करवाया जा रहा है, आपको कितना लगता है कि भाषा को प्रमोट करने के लिए कितना अहम योगदान देगा? सर्वप्रथम मैं जम्मू विश्वविद्यालय की तरफ से अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने समय में से बहुमूल्य समय में से निकाल करके वो हमको अनुग्रहित किए, और उनका आना ही मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम की सफलता का सबसे बड़ा एक द्योतक है। और इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस से बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बातों को रखने का, लोगों की बातों को समझने का, और एक विजिबिलिटी जम्मू यूनिवर्सिटी की ग्लोबली, नॉट नेशनली, ग्लोबली बनेगी। और मुझे लग रहा है कि यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। सर, चीफ मिनिस्टर के साथ आपकी मुलाकात है, क्या कुछ एजेंडा है? मेरी एक कर्टसी विजिट है और हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे प्रो चांसलर हैं, और मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहा हूं
क्योंकि ये शिष्टाचार भेंट जो है वो करने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से। उनका कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो भाषा और जो भाषा को चाहने वाले लोग हैं, जैसे ये इंटरनेशनल मुशायरा उर्दू का, उसको प्रमोट करता है। कैमरामैन और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने अपने एहलकारों के हौसले और टीम वर्क को बढ़ाने के लिए शुमाली कश्मीर में 3 रोजा खेलों के मेले का इनेकाद किया है। पूरे काशका डिवीजन में फोर्स के तकरीबन 300 रजाकारों को इकट्ठा किया गया। शुरका 12 खेल सरगर्मियों में मशगूल होंगे। इनमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, टग ऑफ वॉर, मैराथन शामिल हैं। इस तकरीब का एहतमाम FPF एहलकारों के हौसले और हौसला बढ़ाने, टीम वर्क और दोस्ती को फरोग देने, जिस्मानी तंदुरुस्ती और तंदुरुस्ती की हौसला अफजाई, इत्तेहाद और ताल्लुक के एहसास को फरोग देने के लिए किया गया था। मिराजुद्दीन मलिक, ज्वाइंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने कहा कि डेवलपमेंट को इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद करने पर फख्र है। हमारा मॉरल हाई रहता है, इससे हम एक्टिव रहते हैं। ये हर साल होता है, ये इवेंट एनुअली भी होता है और इससे हमारे तमाम जवानों का जो मॉरल है वो हाई रहता है। फील्ड एक्टिविटीज़ इससे हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ जो ये इस वक्त सपोर्ट्स मीट हो रही है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स सपोर्ट्स मीट 2024, तो यहाँ इस वक्त मोर देन 300 सपोर्ट्स पर्सन हिस्सा ले रहे हैं जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एम्प्लॉइज़ हैं। ये ऑल ओवर कश्मीर से आए हैं, 13 यूनिट से इंक्लूडिंग जॉइंट डायरेक्टोरेट। मुद्दा और मकसद ये है कि इसमें डिफरेंट चैलेंज होते हैं। अगर हम मैनेजमेंट के एतबार से देखें कि पहले जो यहाँ का यूनिट है उनको मैनेज करना है। एनुअल स्पोर्ट्स मीट हमने पहली बार फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गामा यूनिट जो कि K07 जिसका हमने रखा है अपना कोड, ये बारामुल्ला में माजब की जगह पे हमने ये 3 दिन का फेस्टिवल रखा है, स्पोर्ट्स मीट रखा है। इसमें जो भी हमारे 12 यूनिट्स हैं, गामा यूनिट्स उनको हम बोलते हैं, वहाँ से नॉमिनेशंस की है डिप्टी डायरेक्टर्स ने और 3 दिन का ये फेस्टिवल रहेगा, 3 दिन का ये स्पोर्ट्स मीट रहेगा। इसमें more than 10 games are being played and more than 300 participants are there nominated by the concerned deputy directors from all the 12 चेयरमैन हिल काउंसिल करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखोन ने हेलीपैड करगिल में करगिल सेंटिनल्स के जरिए एहतमाम यौम फतह तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर एक बाइक रैली को झंडे दिखाकर रवाना किया। ब्रिगेडियर प्रतीक पराशर, कमांडर 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड, डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत बाला साहब सोसे, SSP श्री राम आर के अलावा फौज के अफसरान और एहलकार मौजूद थे। आखोन ने मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में हिंदुस्तानी फौज की मिसाली बहादुरी और को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए यौम फतह के इनेकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना इम्पोर्टेंट डे जो है वो हम लोग उन तक पहुँचा रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं। आज यौम फतह के तहत हम बाइक रैली कर रहे हैं यहाँ करगिल हेलीपैड ग्राउंड से चंगीला तक, तो इसमें हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत मशकूर है। जानते हैं करगिल अभी टूरिज़्म के हिसाब से अभी वर्जिन है। करगिल के चाहे आपके बॉर्डर एरियाज हो, चाहे बाकी, जिससे आप जानते हैं सुरग वैली रिसेंटली हमारे नेशनल ज्योग्राफी ने डिक्लेयर कर दिया वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। तो उसके साथ साथ जो बॉर्डर टूरिज़्म है, आज हम इंडियन आर्मी के बहुत मशहूर हैं कि आप जानते हैं ये चंगेला जो इधर से तकरीबन 28 किलोमीटर के आसपास है, तो उससे आपको बॉर्डर टूरिज़्म को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। आज उसी सिलसिले में आज चूँकि सबसे पहले तो यौम फतह के मौके पर मैं इंडियन आर्मी को और हमारे पूरे देशवासियों को और ख़ासकर करगिल के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज यौम फतह का ये डे मना रहे हैं और साथ में ये जो रैली हमारे टूरिज़म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा ये एक संग मेल साबित होगा। तो उस सिलसिले में इंडियन आर्मी का, हमारे सिविलियन हुकूमत का, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उन सब का मशहूर हूँ कि इन्होंने आज ये इवेंट यहाँ पे रखा है। और इसके साथ ही आप रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही का आज आखिरी दिन 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आखिरी दिन सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार।
विधानसभा में सत्र के तीसरे दिन पास हुआ जॉब गारंटी विधेयक। सीएम ने कहा पूरा किया एक और चुनावी वादा। पंचकुला में भाजपा विधायक दल की बैठक आज शाम करीब 4:30 बजे पंचकुला में होगी बैठक। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में होगी बैठक। पानीपत के चुकलाना गांव में युवक की चाकू गोदकर हत्या। चुकलाना गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप, तफ्तीश में जुटी पुलिस। भिवानी में महिला से दुष्कर्म, तांत्रिक पर लगा दुष्कर्म का आरोप। महिला आयोग के पास पहुंचा मामला। क्या बिक जाएगा दिल्ली का हिमाचल भवन? हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। बिजली कंपनी की रकम न लौटाने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन अटैच, नीलामी की छूट। दिल्ली में वायु प्रदूषण, एचआरटीसी की दिल्ली जाने वाली 13 बसों के रूट सस्पेंड। सुपर लग्जरी बसों के रूट बाधित, दिल्ली सरकार ने किए रूट सस्पेंड। सोलन ट्रैफिक इंचार्ज का वीडियो वायरल। वर्दी में नशे में धुत ठेके में जाकर मांग रहा है शराब। पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े हो गए सवाल। बिलासपुर जिले की एक 18 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने फरार हुए आरोपी को पंजाब के आनंदपुर से किया गिरफ्तार। हरियाणा विधानसभा सत्र का आखिरी दिन आज। कल विधानसभा में पास हुआ जॉब गारंटी विधेयक। सीएम ने कहा पूरा किया एक और चुनावी वादा। आज शाम होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। बीजेपी के सदस्यता अभियान को देखते हुए भी ये पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। एमएलए अनंतनाग ईस्ट एडवोकेट रियाज अहमद खान का कहना है कि मटन कस्बे की शान रफ्ता बहाल करने के लिए इकदामात उठाने की जरूरत है। श्री अमरनाथ यात्रा और सियाहती एतबार से यह कस्बा काफी अहमियत के हामिल है। खान ने मटन म्यूनिसिपल कमेटी की जायजा मीटिंग की सदारत की। कमेटी की ईओ शाहिद यूसुफ व दीगर मौजूद रहे। मटन में डंपिंग साइट की अदम दस्तियाबी और स्ट्रीट लाइट्स को नस्ब करने पर बहस हुई। मशहूर तरीन टाउन के हालात को देखने और पढ़ने के लिए ईओ साहब के साथ एक रिव्यू ले लो। आज का दिन उसके लिए मुकर्रर हुआ और मुझे इत्मीनान हुआ कि ये एग्जीक्यूटिव अफसर और इसका अमला अच्छी तरह से यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक शान रफ्ता है इस टाउन का ताल्लुक है, मुझे लगता है ये 60 साल पुराना टाउन है। जो यहाँ होना चाहिए नहीं है। मैं इसका एतराफ़ करता हूँ। हमारी कोशिश रहेगी आइंदा आने वाले वक्त में ये टाउन वो टाउन बने जो एक मॉडल टाउन हो, क्योंकि ये गेटवे ऑफ पहलगाम है, गेटवे ऑफ अमरनाथ यात्रा है। तमाम फोकस इसकी तरफ होना लाजमी बनता है। और बडगाम के एक स्कूल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। एमएलए टनमर्ग फारूक अहमद शाह और एमएलए खान साहब सैफुद्दीन भट्ट के अलावा इंतजामिया के कई अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे। बच्चों ने कश्मीरी जुबान को फरोग देने के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए। शाह ने कहा कि स्कूलों की बेहतरी पर सरकार काम कर रही है। भट्ट ने कहा कि निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी बेहतर सहूलत फराहम की जाएंगी। फारूक शाह ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर कहा कि उनका काम सिर्फ तनकीद और सवालात खड़े करना है। सिस्टम को चेंज करते ही टेक सम टाइम कि उसको फिर ट्रैक पर लाया जाए, जो काफ़ी सालों से चलता जा रहा था और लोगों की ख्वाहिश थी। लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर एजुकेशन ने इमीडिएटली फैसला, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, कि उसमें से जो हमने उसको चेंज किया। बाकी इसमें थोड़ा टाइम लगना है, लेकिन हालात इंशाल्लाह जो भी कुछ करना होगा वो हम करेंगे। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन करेगा। They have to do that. Once the government order is there, they have to do that. They have to implement the government order. स्कूलों को उतने फंड्स नहीं होते हैं, उतना बजट नहीं होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट स्कूल भी हम उसी स्टैंडर्ड पर कर देंगे इंशाल्लाह रहमान। जो एजुकेशन पॉलिसी अब नहीं आई है, तो उसमें गवर्नमेंट स्कूलों को जितनी भी सहायता है, जितनी भी फैसिलिटीज है, इंशाल्लाह विद इन 2-3 ईयर्स उनको वो इसी एट पार आ जाएंगे प्राइवेट स्कूलों के कंपटीशन में।
और रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग का मकसद मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों और जिला में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेना था। डिप्टी कमिश्नर सांबा राजेश शर्मा ने मरकजी स्पॉन्सर शुदा मुख्तलिफ स्कीमों के तहत होने वाली पेशरफ्त की तफसीली वजाहत पेश की। उन्होंने कौमी शाहराह दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे और दीगर अहम तरक्याती मंसूबों की कामयाबियों पर रोशनी डाली। विभाग के मुखिया जो थे वो इसमें थे। हमारे विधायकगण ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, अपने क्षेत्र के विकास के लिए और रुके हुए प्रोजेक्टों पर विस्तार के साथ ऑफिसर्स के साथ चर्चा की है और ऑफिसर्स ने ये विश्वास दिलाया है कि हम बड़ी ध्यानदारी और ईमानदारी के साथ काम करेंगे और विशेष तौर पर जो प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं उनमें तेज़ गति लाएंगे, नए प्रोजेक्टों को प्रारंभ करेंगे और जो लोगों की समस्या है उन समस्याओं का समाधान करेंगे। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने अवंतीपुरा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज साइट का दौरा किया। उन्होंने जारी तामीराती काम का जायजा लिया। सकीना इत्तू ने यकीन दहानी कराई कि ये प्रोजेक्ट अगले साल नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सकीना इत्तू ने कहा कि ये इलाके के लोगों की फलाह बहबूद और डॉक्टरों की तालीम के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है। इन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के अहम हिस्सों में काम जारी है। इस वाले कंस्ट्रक्शन साइट में आज हमने विज़िट किया है और जो यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका जायज़ा लिया है और जो ये CPW कंपनी है जो इस एम्स को बना रहे हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि रिकॉर्ड टाइम में इसको कंप्लीट करें, क्योंकि पहले थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स। तो अब वो कुछ मसले थे वो हल हो गए हैं, लेकिन आगे जो है ये विदिन जो टाइम दिया गया है उस टाइम में इसको कंप्लीट होना चाहिए। और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट डोडा, ट्रैफिक पुलिस डोडा और जिला इंतजामिया डोडा की जानिब से गंदो भलीसा में एक मेगा ट्रैफिक ड्राइव का इनेकाद किया गया। इसकी क़यादत ARTO राजेश कुमार और DYSP ट्रैफिक KD सिंह ने की। इस मुहिम में देही और हादसात के साथ साथ हादसात के शिकार इलाकों में ट्रैफिक कानून को नाफिज करने पर तवज्जो मरकूज की गई। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों को निशाना बनाया गया। राजेश कुमार ने ड्राइवर्स एसोसिएशन और मकामी लोगों से मुलाकात की ताकि उन्हें ट्रैफिक कवानीन, जवाबित और अखलाकियात से आगाह किया जा सके। ड्राइवरों और मकामी लोगों ने इस पहल की तारीफ की और ARTO और DYSP का शुक्रिया अदा किया। इस तरह के कैंपों के इनेकाद से अवाम और ड्राइवर दोनों को फायदा पहुंचेगा। और म्यूनिसिपल कमेटी लेह ने लेह कॉलेज के इश्तराक से सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया। इसका थीम था टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर लेह सोनम नोरोबू मेहमान खुसूसी थे, जबकि MC लेह के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लोरू लेह के काउंसलर, साबिक MC सदर लेह और गैर रस्मी सफाई वर्कर्स और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। मेहमानों की तरफ से गैर रस्मी सफाई के कारकुनों में एक किट तकसीम की गई। मुख्तलिफ मुक़र्ररीन ने सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के बारे में इस दिन की अहमियत को उजागर किया। म्यूनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेह ने इस दिन की अहमियत से आगाह किया। शोपियां में कौमी कोऑपरेटिव हफ्ते के एक हिस्से के तौर पर कौमी कोऑपरेटिव डे मनाया गया। इस तकरीब में बहुत से लोगों ने शिरकत की और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से पेश की जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में मालूमात हासिल की। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर शाहिद सलीम ने नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए महकमे की कोशिशों के बारे में बताया। इन्होंने लोगों को दस्तियाब स्कीमों से फ़ायदा उठाने की तरगीब दी। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने ऐलान किया कि शोपियां में जल्द ही एक सुपर बाजार और मिनी सुपर बाजार खुलेंगे। ये दुकानें रियायती नरखों पर ज़रूरी अशिया फराहम करेंगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी ने कहा है कि इंतजामिया ने सर्दियों के मौसम के लिए पूरी तरह तैयारियां कर ली हैं। इसकी तैयारी अक्टूबर से शुरू होनी थी। इन्होंने इंतजामिया की तरफ से उठाए गए फ़ाल नुक्ते नज़र पर रोशनी डाली। इन्होंने अक्टूबर में किए गए मुकम्मल जायज़ों के साथ इंतजामिया की तरफ से उठाए गए फ़ाल अंदाज को उजागर किया। ये यकीनी बनाने के लिए किया गया था कि सर्दियों के महीनों में ज़रूरी खदमात को बरकरार रखा जाए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए नई हेवी ड्यूटी बर्फ साफ करने वाली मशीनरी भी खरीदी गई है। वादी में सख्त सर्दी शुरू होने से पहले आला दर्जे की बर्फ हटाने वाली मशीनों की मरम्मत की जा रही है।
बोलता आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ चाहे बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो, फूड सिविल सप्लाई की हो, हेल्थ के रिलेटेड हो, सबकी तैयारियाँ पूरी है। तो कोई मतलब लास्ट टाइम जो हमने की थी उससे हमने इस बार और अच्छे इंतजामात हैं। और जब माननीय सीएम साहब के सामने प्रेजेंटेशन हुआ था तो जैसे मैंने बोला कि अगर ऊपर वाला ना चाहे कि मान लो अगर 7 दिन भी हमारा बंद भी हो जाता है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हम बेटर प्लेस्ड है, बट ऐसी स्थिति अभी नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल।